नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ललता एकेडमी पर। आज हम आप लोगों को गुलाम वंश से ही संबंधित बलवन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 वंशों के बारे में बता चुकी हूँ। इससे पहले मैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बलवन के बारे में बताऊंगी, जिनका शासन व्यवस्था 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक है। कब तक है? 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलवन का शासनकाल माना जाता है। बलवन जो था वो बलवन राजिया सुल्तान के बाद कोई योग्य शासक बना तो बलवन ही बना था। राजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, लेकिन उन्हें महिला होने के कारण उन्हें दबाया गया और उन्हें प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया गया। और उसके राजिया सुल्तान के बाद कोई अगर जे अच्छा शासक हुआ तो फिर बलवन ही हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग को अध्ययन कर रहे हैं कि बलवन जो था ना, अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। बलवन अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। तो वही जो नसीरुद्दीन महमूद था वह एक शासक था, और उसके साथ ही अपनी जब पुत्री का विवाह कर दिया था तो उसने इन्हें एक उपाधि दी थी। बलवन को एक उपाधि थी, जिस उपाधि का नाम है उल्लुक खां। इन्हें उल्लुक खां की उपाधि कौन दी थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने इन्हें उल्लुक खां की उपाधि दी थी। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि उल्लुक खां की उपाधि किसे दिया गया था? तो बलवन के दिया गया था। किसने दी थी? तो फिर नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को उल्लुक खां की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि बलवन का जो शासन व्यवस्था था वो बहुत क्रूर था। उस जो शासन व्यवस्था था वह बहुत क्रूर था। वो किसी के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वो बहुत क्रूरता का व्यवहार करता था। तो आज इसी का अध्ययन हम आप लोगों को कराऊंगी और आप लोग ध्यान से करिएगा। बलवन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन क्या था? बलवन का वास्तविक नाम, जो इनका वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन था, लेकिन गयासुद्दीन बलवन के नाम से ये गद्दी पर बैठे थे। बलवन का नाम जो वास्तविक था वो बहाउद्दीन था, और ये गयासुद्दीन बलवन के नाम पे गद्दी पर बैठे थे। अर्थात शासन ये किसके नाम पे कर रहे थे? गयासुद्दीन बलवन के नाम पे ये राजगद्दी पर बैठे थे, और इनका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। परीक्षा में यह भी पूछता है कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। यह जो बलवन था वह 40 सरदारों में से ही एक था। जो इल्तुतमिश ने चहलगामी प्रथा चलवाई थी ना, 40 सरदारों का एक समूह चलवाया था तुर्कान ए चहलगानी। जो 40 सरदारों का एक क्या बना था? 40 गुलाम सरदारों का वह एक संगठन बनवाया था, और उसी संगठन में से ही एक बलवन भी था। उसी सरदारों में से एक बलवन था। तो क्योंकि वो 40 सरदार जो थे वो गुलाम थे, तो बलवन क्या रहेगा? इल्तुतमिश का गुलाम ही नहीं रहेगा। तो बलवन जो था वो इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। ये 40 सरदारों में से ही एक सरदार था, काफी योग्य था। और गद्दी पर बैठते ही चालीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्योंकि जो 40 सरदार थे वो राजा के काम काज में बहुत योगदान देते थे, बहुत सारा हस्तक्षेप भी करते थे। यहाँ तक कि इल्तुतमिश अपना शासन व्यवस्था चलाया था तो वो 40 सरदारों के सहमति से ही चलाया था। तो इसलिए ये जो गद्दी पर बैठा बलवंत 40 सरदार को अर्थात चालीसा को समाप्त कर दिया। तो परीक्षा में पूछेगा कि चालीसा किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। चालीसा किसने समाप्त कर दिया? तो फिर बलवन ने। क्योंकि चालीसा में से, उसी 40 सरदारों में से ही एक बलवन भी था, इसीलिए सबसे पहले ये चालीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर, अर्थात तुर्कान या चहलगानी प्रथा को या क्या कर दिया? समाप्त करने का मतलब ना कि ये जो 40 सरदार थे उनका वध करवा दिया। ना मतलब न रहेंगे सरदार और न कोई हमारे राज्य में हस्तक्षेप करेगा, हम अपने अनुसार अपना राज्य चलाएंगे। इसलिए 40 सरदारों को क्या कर दिया? वध करवा दिया। और ये दिल्ली को, मतलब दिल्ली इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। फिर रजिया सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। दिल्ली को हथियाने के लिए सब लोग क्या करते थे? मतलब युद्ध किया करते थे। तो दिल्ली को सुरक्षित रखने, क्योंकि उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए बलवन ने क्या किया था? काफी महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, अर्थात काफी बदलाव भी किए थे। जहां तक इन्होंने
जो बदलाव किए थे तो दिल्ली के इर्द गिर्द के अर्थात दिल्ली के जो आसपास के जंगल थे उसको कटवा दिए थे। क्या कर दिए थे? दिल्ली के आसपास के जंगल को कटवा दिए थे, अर्थात जगह जगह पुलिस चौकियां भी बनवा दिए थे। इससे काफी लाभ हुआ, जहां तक कि दिल्ली को सुरक्षित रखा गया। तो दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी राजधानी को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए कि अगल बगल के सारे क्या किए, अगल बगल के सारे जंगल को कटवा दिया और जगह जगह पे पुलिस चौकी का भी निर्माण कार्य करवा दिए। जब ये राजा बना, जब बलवन राजा बना तो उस समय ये राजत्व सिद्धांत अपनाया था। क्या? दैवी राजत्व सिद्धांत अपनाया था। अर्थात इनका कहना था, बलवन का कहना था कि भगवान ने हमें राजा बनाकर भेजे हैं। क्या भगवान क्या किए? भगवान हमें राजा बनने के लिए ही भेजे है, राजा बनने के लिए ही भेजे है। अर्थात इनका मानना था कि जो हम राजत्व है ना, दैवीय राजत्व सिद्धांत अपनाए। इनका कहना था कि भगवान ने हमें राजा बनाने के लिए भेजे है, अर्थात हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम राजा बनेंगे, ये भगवान ने हमें बनाकर भेजे है। फिर एक और प्रथा चलवाई थी, नियाबत ए खुदाई। क्या? नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबत ए खुदाई का अर्थ होगा कि ईश्वर का प्रतिनिधि, अर्थात जो बलवन था वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया कि मैं क्या हूँ? ईश्वर का पैगंबर हूँ, अर्थात मैं ईश्वर का पैगाम लेकर आया हूँ। इससे पहले आप लोग पढ़े हैं कि इस पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े तो आगे पढ़ाया जाएगा कि ईश्वर का जो पैगंबर किसको बताया गया है? ईश्वर का पैगंबर जो मोहम्मद शाह है उनको बताया गया है। और ये यहाँ मानता है, बलवन अपने को मानता था कि मैं ईश्वर का क्या हूँ? प्रतिनिधि हूँ, अर्थात ईश्वर का ही मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। एक और ये प्रथा चलाई थी, जिले इलाही, अर्थात ईश्वर का मैं क्या हूँ? छाया, अर्थात वो अपने को ईश्वर मानता था कि मैं क्या हूँ? ईश्वर, मैं ईश्वर की छाया हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, अर्थात हमें ईश्वर ने संदेशक बनाकर भेजे हैं। अर्थात अपने को क्या मतलब मानता था कि मैं जो है मतलब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि मुझे भगवान ने, ईश्वर ने राजा बनाकर भेजे हैं, ऐसा वो माना करता था। और कूलिंग व्यवस्था को अपनाया। वो अपने को क्या बताता था? कूलिंग बताता था। बलवन अपने को क्या बताता था? कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है कि मैं ऊंचे कुल का जन्मा हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं इल्तुतमिश का क्या हूँ? गुलाम नहीं हूँ, मैं ऊंचे कुल का पैदा हुआ हूँ, इसलिए हमारा अधिकार है कि मैं राज्य करूं। और ये जो शासन व्यवस्था चलाता था ना, वो अपने मन से चलाता था, ये किसी समाज का या किसी मतलब जो जनता थी उनकी बात को नहीं मानता था। ये मतलब मानता था कि मैं ईश्वर से बनकर आया हूँ राजा बनने के लिए, मैं राजा हूँ तो मैं जो भी कानून बनाऊंगा वो सही ही बनाऊंगा। ये जनताओं का मतलब अपने राज्य में जनताओं का हस्तक्षेप नहीं चाहता था, इसीलिए तो 40 सरदारों का यह वध करवा दिया था कि न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी, न 40 सरदार रहेंगे ना फिर हमारे राज्यकार्य में हस्तक्षेप करेंगे, हम क्या करेंगे? अपने मनमानी करेंगे। यहाँ तक कि ये एक जो मुसलमानों में नवरोज का त्योहार है, पारसी मुसलमानों में एक नवरोज का त्योहार है, तो नवरोज उत्सव भारत में, नवरोज का त्योहार भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? नवरोज का त्योहार कौन शुरू करवाया था? तो बलवन ने ही शुरू करवाया था। अर्थात नवरोज का त्योहार, ये परीक्षा में बनेगा प्रश्न कि नवरोज का त्योहार किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो बलवन के शासनकाल में शुरू हुआ था। फिर अगला पॉइंट है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अर्थात सुल्तान के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इल्तुतमिश के समय ये व्यवस्था बनी थी कि जो 40 सरदार बने हुए थे उससे किसी भी राजकीय काम काज जब किया जाता था तो उससे राय मशवरा किया जाता था। लेकिन ये क्या मतलब सुल्तान की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रथा चलाई। कौन सी प्रथा? सिजदा ए पाबोस प्रथा। क्या? सिजदा ए पाबोस। जितने भी मैं अंडरलाइन की हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न बनता है यहाँ से, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन पहले से ही कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं इसलिए लिख देती हूँ कि ताकि वीडियो छोटी हो, नहीं तो फिर मैं लिख कर ही पढ़ाती, इसलिए पहले से लिख देती हूँ कि वीडियो छोटी हो, इसलिए पहले से मैं लिखी रहती हूँ, बाकी तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ। तो ये एक प्रथा चलवाई थी अपने मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम है सिजदा ए पाबोस प्रथा। इसका अर्थ
मुसलमान थे वो क्या करेंगे, सिजदा का अर्थ है कि वो मतलब झुक करके मतलब अपने मालिक या अपने राजा के सामने कोई भी मुसलमान क्या करेगा, झुक करके नतमस्तक होगा, अर्थात अपने सिर को झुकाएगा। सिजदा का अर्थ ये है कि राजा के सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी जनता आएगा तो सिर को झुकाएगा। और दूसरा बात है पाबोस का प्रथा ये है, पाबोस का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा, जब राजा रहेंगे वह बलवान रहेगा, दरबार में आएगा तो वो नतमस्तक होकर उसके पैरों को क्या करेगा, चूमेगा, उसके पैरों को क्या करेगा, चूमेगा। जबकि मुसलमानों में ये क्या है, मतलब ईश्वर के अलावा वो किसी के सामने अपने सिर को झुकाते नहीं है, ये प्रथा नहीं है मुसलमानों में कि वो ईश्वर को छोड़ करके किसी के सामने अपने सर को झुकाए। तो ये अपने को क्या माना था, ईश्वर ही माना था, इसलिए ये प्रथा चढ़वा दी थी। और ये विरोधियों को समाप्त करने के लिए बलवान ने एक क्रूर शासन व्यवस्था ये चलाई थी, ये अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए ये लौह ए रक्त की नीति अपनाई थी। क्या, लौह ए रक्त की नीति अपनाई थी, अर्थात खून के बदले खून, इसका अर्थ होगा खून के बदले खून की नीति अपनाई थी, अर्थात इसके प्रति जो भी विरोध करेगा, इसके मतलब विरोध में जो भी व्यक्ति बोलेगा तो उसके साथ लौ एवं रक्त की मतलब नीति अपनाई जाए। लौ एवं रक्त की मतलब नग्न तलवार लेकर चलता था। इसके जितने सरदार थे, इसके जितने अंगरक्षक थे, जो इसके दरबार में रहा करते थे, इसके सरदार थे, इसके इर्द गिर्द रहा करते थे, वो नगे तलवार लेकर चलते थे, अर्थात जो भी राजा के प्रति विरोध करेगा उसके साथ तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उसका वध कर दिया जाएगा। अर्थात लौ एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था, परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो फिर बलवान ने ही लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। आगे है कि अपने को एक कुलीन बताया, मैं पहले ही बता चुकी कि अपने के उच्च वर्ग का बताया। अगला है कि मंगोलों के साथ क्या हुआ, मंगोलों के साथ युद्ध हुआ और इसके पुत्र का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, इसके पुत्र का मृत्यु हो गया जिसका नाम था महमूद। महमूद का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। महमूद के मृत्यु होने के बाद इसका मन क्या हो गया, इसका मतलब इसके जो दिल को है बहुत आघात पहुंचा और ये बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जहां तक कि बलवान का जो शासन काल है उसके पुत्र के मृत्यु के बाद उसके शासन काल समाप्त हो गए, क्योंकि अपने पुत्र के मृत्यु का या हादसा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उससे वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और यहीं से गुलाम वंश का क्या हो गया, अंत ही हो गया, अर्थात कोई योग्य शासक रहा गुलाम वंश का तो बलवान ही रहा। और यहीं से बलवान के ही शासन काल से गुलाम वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।